नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान से पहले एक बार फिर से दुष्प्रचार तंत्र एक्टिव हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कुछ कर नहीं पाए वो आज महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग जिंदगी भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे वो आज महाकुंभ को वीवीआईपी स्नान बता रहे हैं, जबकि महाकुंभ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। साथ ही सीएम योगी ने जाम की समस्या जो विकराल हो रही थी उसे लेकर अधिकारियों को फटकारा भी। तो इस बीच समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज कुशीनगर जा रहा है। अब आप कहेंगे कि महाकुंभ की बात में कुशीनगर कहां आ गया? तो कुशीनगर में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया था। अब वहां पर डेलीगेशन जा रहा है समाजवादी पार्टी का, और वो भी 18 समाजवादी पार्टी के नेताओं का। अब सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए विरोधी सनातनी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं? इस पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। महाकुंभ प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल होने वाले माघ पूर्णिमा के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। महाकुंभ में जाम को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाकुंभ को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को जमकर फटकारा। सीएम ने एडीजी ट्रैफिक को तो सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी। बताया जा रहा है कि एडीजी भानु भास्कर पर भी सीएम भड़के हैं। उन्होंने जवाब तलब करते हुए पूछा कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ कैसे हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है? हालांकि अब महाकुंभ में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को दे दी गई है। विपक्ष भी सरकार को व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन लखनऊ में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। वीआईपी स्नान को लेकर उठ रहे सवालों पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ में न जाति का भेद है न पंथ का, पूरा देश स्नान करने महाकुंभ में आ रहा है। वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वे तो ले ही ले। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने विपक्ष पर महाकुंभ को लेकर नकारात्मक और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं वो हमेशा सनातन विरोधी रहे हैं। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। भले ही योगी ने लिया, लेकिन इशारों में योगी के निशाने पर अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सवाल उठाते आए हैं। को बुलाया है 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना इस कुंभ में खर्च हो रहा है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं?
लोग वॉशरूम कहाँ जाएं, गाड़ियों में कैद हैं, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। अब दो मुख्यमंत्री ट्रैफिक का इंतजाम कैसे करें, मैनेजमेंट के लिए उतर पड़े हैं। यूपी के मुख्यमंत्री तो पहले से ही इंतजाम में निकल पड़े। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। और फिर वहां पर फौज का किला है, अकबर का किला है, जो बिल्कुल संगम नोज के पास है। अगर सरकार ने उसको क्यों नहीं लिया? वहां पर बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा मिल सकती थी। वहीं पर बट वृक्ष है, वहीं से सरस्वती नदी निकलती है, तो कम से कम फौज से ये सहयोग ले लेते। अखिलेश यादव महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश के निशाने पर महाकुंभ है? दरअसल समाजवादी पार्टी वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करती आई है। अभी हाल में संभल में पत्थरबाजों के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी अब कुशीनगर में अवैध कब्जा करने वालों के साथ खड़ी दिख रही है। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। प्रशासन ने मुस्लिम पक्षकार को 3 बार नोटिस दिया, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने एक्शन लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी को बुलडोजर एक्शन में वोट बैंक दिखा। आज सपा का डेलीगेशन कुशीनगर जा रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि अखिलेश वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। क्या खास वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पत्थरबाजों और अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। बिना किसी देरी के हमारे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। शुभ रास्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ रास्ता जी, आज पॉलिटिक्स पर मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, आप अपने बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। कुंभ में बहुत भीड़ है, ये हम देख रहे हैं कि काशी में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। आज तस्वीर अभी हमारे सहयोगी वहां पर दिखा रहे थे, रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। तो वहां पर अव्यवस्था की क्या थ्योरी गढ़ी जा रही है? जो कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि कुछ लोगों को सिर्फ नकारात्मकता फैलानी है। वो लोग बात करते हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट की, जिन्होंने हमेशा जिंदगी भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। तो क्या अव्यवस्था की थ्योरी गढ़ी जा रही है? पहला सवाल आपसे है। हिमांशु जी, मैं इस देश की एक बहुत जिम्मेवार नागरिक के रूप में अपने आप को देखती हूं और इस देश के संविधान में चूंकि धर्मनिरपेक्षता अभी भी एक बहुत बड़ा मूल्य है, इसीलिए मैं अपनी पर्सनल एनेक्डोट को मैं इस डिबेट में हावी होने नहीं दूंगी कि कैसे मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने या तमाम लोगों ने जाकर के दर्शन किए और कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट मुझे बिना बताए गए। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं फोन खटका करके कुछ लोगों का अरेंजमेंट करवा सकती थी, बहुत आसानी से दर्शन हुए। इससे इतर मैं ये बात करना चाह रही हूं कि इस देश में, इस देश के समाज को समझने के बाद ही कोई भी राजनेता अपनी राजनीतिक विरासत खड़ी करता है, अपनी राजनीतिक जमीन खड़ी करता है। उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक कुंभ को लेकर के कितना आग्रही ये समाज है, बाबा विश्वनाथ को लेकर के कितना आग्रही ये समाज है, अलग अलग मंदिरों और मठों को लेकर के कितना आग्रही ये समाज है, इसको समझने के लिए मेरे जैसे एनालिस्ट की जरूरत उनको नहीं है, उनको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ दुष्प्रचार, कुप्रचार या किसी तरीके का ऐसा उनके मुंह से सेंटिमेंट निकल रहा है जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक पुट है, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम की राजनीति से अलग हट करके कुछ ऐसी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इनका वोट आपको मिले या नहीं मिले, बट उनका वोट आपको जरूर मिल जाए। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि आप देखिए, इलाहाबाद शहर जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज शहर कितने सप्ताहों से, वो शहर खुद में थक गया होगा ना, इतने सारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं वहां पर, और तीर्थ यात्रा केवल कर ही नहीं रहे, पूरे देश विदेश से लोग आकर के उस महाकुंभ के जल को अपने मस्तक पर लगा करके अपने पितरों का तर्पण करके जा रहे हैं। वो नगरी अपने आप में कितना पवित्र स्थल होगा, और उसकी पवित्रता का सम्मान करते हुए वहां के जो मूल लोग हैं उन्होंने कितनी व्यवस्था स्थापित की होगी। अगर आप ये कह देते हैं कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट है या फिर जो भी कुप्रचार चल रहा है कि यहाँ पे इतनी भीड़ है कि दिक्कत हो रही है, आप सोचिए कि जो वहां के लोग रह रहे होंगे उनको कैसा लग रहा होगा ये बात सुन करके कि हमने अपनी मेजबानी में कोई कमी नहीं की। अच्छा। हम अपनी तरफ से पूरे देश विदेश के लोगों को अंगीकार करने को तैयार हैं, और कुछ राजनेता उठते हैं और बोल करके निकल जाते हैं। कुछ राजनेता उठते हैं और बोल करके निकल जाते हैं, ये आप कह रही हैं। एसएन सिंह साहब, अभी राठी साहब के पास भी मैं जाऊंगा। एसएन सिंह साहब, बताइए मुझे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस बार नाम उन्होंने सीधे नहीं लिया,
लेकिन उन्होंने कहा कि भारत सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। कौन कर रहा है दुष्प्रचार, बताइए। नहीं हिमांशु जी, आपका तो बड़ा जिम्मेदार चैनल है, बड़ी जिम्मेदारी से आप चीजों को पारदर्शिता से दिखाते हैं। आप दिखाते हैं कि कभी कई लोग कहते हैं कि कुंभ में जो स्नान करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, वहां तो बहुत ठंड है। कई लोग कहते हैं कुंभ में तो कोई आ ही नहीं रहा है, ट्रेनें खाली जा रही है, सड़कें खाली हैं, कुंभ में जाना ही नहीं चाहिए, कुंभ में जाने से होगा क्या। ऐसी समाजवादी पार्टी जब देखती है कि कुंभ में आस्था की डुबकी, लोग 30 दिन में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु वहां आ जाते हैं, और जहां लोग कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसी अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं है, तो फिर तिलमिला जाते हैं, छटपटाते हैं कि अब हम क्या करें। भैया वो तो सनातन को मानते नहीं, राम को गाली देते हैं, रामायण की पुस्तकें जलाते हैं, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते हैं, कुंभ पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको सनातन से घृणा है, द्वेष है, राग है, वो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि देखिए ना, सनातन में तो आज आस्था की डुबकी लग रही है, जहां न कोई जाति है, न धर्म है, न मत है, न मजहब है, न पंथ है, और आस्था की डुबकी में देश नहीं पूरी दुनिया सरोवर है, हर आदमी जाना चाह रहा है, आस्था की डुबकी लगाएं। लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि भाई पार्किंग स्थल किस तरह से और बढ़ाया जाए, कैसे अगर कोई दिक्कत हो मेला परिसर का शटल और बसें चलाई जाए, ट्रैफिक क्राउड को मैनेजमेंट किया नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में गुस्सा भी हुआ एडीजी पर। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, गुरु, पिता, माता, गार्जियन और जो प्रदेश का मुखिया होता है उसे हमेशा व्यवस्थाओं पर अगर कोई बात हो तो नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। मतलब कहीं कुछ अव्यवस्था होगी इसीलिए गुस्सा हुए हैं भाई। अगर कोई जो है ट्रैफिक व्यवस्था और सुचारू रूप से हो सकता है, जिले के जो बगल के जिला अधिकारी हैं वो अपने अपने जिले को देखें कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन जिलों से लोग श्रद्धालु जा रहे हैं उनको क्राउड मैनेजमेंट में सहयोग करना चाहिए कि वहां गाड़ियां रुके ना, क्योंकि अंदर तो बहुत सारी ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि वन वे ट्रैफिक है। हिमांशु जी की एक तरफ से जाइए, एक तरफ से आइए, और अखिलेश यादव जी ने देखा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने देखा, कांग्रेस के लोगों ने देखा कि इतना सुंदर कुंभ पर्व आज मनाया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था तो कभी था ही नहीं। आप कह रहे हैं वो लोग थोड़ी ना मान रहे हैं। विजय राठी जी, विजय राठी जी, ये षड्यंत्र कहा जा रहा है कि अखिलेश जी ध्यान भटका रहे हैं और षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत और सनातन के खिलाफ। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु वहां पर स्नान कर लेते हैं, लेकिन यहां सनातन विरोधी षड्यंत्र खत्म ही नहीं होता है। देखिए, ऐसा है हिमांशु जी, मैं एक चीज बता दूं। आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज स्पष्ट। जयसिंह सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, इनका चेहरा आप पहचानने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा सब कुछ बड़ा खूबसूरती से चल रहा। देखिए, जो महिमा मंडन आपको करना वो आपके सर माथे। विपक्ष का काम है कि जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें परेशानी नहीं हो, और अब जब तक एक छोटी सी भी परेशानी रहेगी विपक्षी आवाज उठाता रहा और उठाता रहेगा। दूसरी बात, आपने अभी कही कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो आप ही के चैनल पे, सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रहे हैं, ये 60-60 किलोमीटर का जो जाम है, इसमें ट्रैफिक में है, लोग भूख प्यास से बिलख रहे हैं, तो इस पे क्या करना चाहिए? एक बार सोच के बताइए। विपक्ष को इनकी तारीफ करनी चाहिए क्या? अगर इनको ये है, हमने कहा बहुत भीड़ आ गई, हमने कहा बहुत भीड़ आ गई, चलिए मान लेते हैं। सरकार का काम क्या है? अगर सरकार की पूरी सिक्योरिटी हो, बंदोबस्त हो वहां, तो हम उस पर सवाल ना उठाएं। आप यात्रियों से सुनिए, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये अपने में मस्त है। और दूसरी चीज, एसएन सिंह तो ये भी कह सकते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भगदड़ मची है, कितनी अच्छी मृत्यु प्राप्त हुई है। अभी इनके चाहने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, कोई कहता है मोक्ष मिल गया उनको, कोई कहता है वो गंदगी में दब गए, मजा आ गया उनका। मतलब इनकी वीडियो विजुअल्स अगर आप देखें, अभी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, इतने उतावले मत होइए। मैं भी आपकी बात, जितना झूठ आपने बोला टीवी पर, हमने भी बैठ के सुना ना। जितना झूठ आपने बोला हम भी बैठ के सुनते हैं। सिंह साहब रुकिए, पहला कमेंट पर कोई इंटरप्शन नहीं प्लीज, पहला कमेंट पूरी बात। अपनी सच्चाई। सिंह साहब, पूरा प्रशासन जैसे हाथी अपनी चाल में मस्त रहता है ना, ऐसी पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करके इस देश की और प्रदेश की सत्ता में बने रहना चाहती है। चलिए, ये बात हो गई आपकी। आपने कहा कि भीड़ है, आपने कहा कि भीड़ है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर नहीं किए गए हैं, ये आपकी तरफ से कहा गया। मैं पहले सबसे जल्दी से कमेंट ले लेता हूं। ऋषि मिश्रा जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस तरह की बयानबाजी पर जो दोनों तरफ से हो रही है? देखिए, सबसे पहले हिमांशु जी, मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के भीड़ को, इस प्रकार के आयोजन में सब
सभी लोगों का, पार्टी इसमें नहीं दिखना चाहिए, सभी लोगों का भागीदारी होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता हो, शासन हो, प्रशासन हो, आम लोग हो, सोशल वर्क हो, क्योंकि ये एक महाकुंभ है, एक बड़ा आयोजन है। लेकिन सरकार अपने कुप्रबंधन को छुपाने के लिए सनातन और देश को आगे कर देती है। हर बात पे ये सनातन का अपमान है, हर बात पे ये हिंदुस्तान का अपमान है। भाई आप कम से कम ये क्यों नहीं मानते हैं कि आप एक तरफ 100 करोड़ लोगों को बुलाने का आह्वान करते हैं, यदि 40-45 करोड़ जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 40-45 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, यदि आप जो भीड़ तंत्र है उसको यदि आप व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? आज इतने लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं? एसएन सिंह साहब गवाह हैं। सुन तो लीजिए, एसएन सुन लीजिए प्लीज। नहीं बोलिए। आप कहिए तो मैं भी डुबकी लगा लेता हूँ, मोक्ष प्राप्त कर लेता हूँ। आप कहिएगा तो मैं भी डुबकी लगा के। नहीं तो आप उनसे पूछ के डुबकी लगाएंगे, आप अपने मन से डुबकी नहीं लगाएंगे। आपको डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, डुबकी लगाने वाले बहुत हैं, सनातन को मानने वाले बहुत हैं, आपको नहीं। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब। मिश्रा जी, मुझे लग रहा है कि डुबकी लगाने पर तंज कस रहे हैं आप। नहीं, सनातन को मानने वाले बहुत लोग हैं। देखिए आप खुद देख रहे हैं कि वहां आने वालों की संख्या कम। नहीं सिंह साहब, एक मिनट अपनी बात रख लेने दीजिए प्लीज। मौका मिलेगा आमने सामने कहा। हाँ मिश्रा जी, मेरे पीछे भगवान कृष्ण का फोटो है। आप मुझे मत सिखाइए, समझे ना। एसएन सिंह साहब गवाह हैं, बिहार के सीतामढ़ी की 2 महिला गायब हो गई थी और मैंने एसएन सिंह साहब से मदद मांगा था। कहिएगा, मैं व्हाट्सएप चैट दिखा देता हूँ। एसएन सिंह साहब ने दोबारा जवाब हमारे साथ मित्र। अनम्यूट कीजिए जी। चलिए दोबारा से जुड़ते हैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, कुप्रबंधन को छुपाने के लिए सनातन को आगे कर दिया जाता है, ये बात कही गई। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर ये दिया जलाया है। आप समझिए हिमांशु भाई, आज वो लोग जो 1000 लोगों की गैदरिंग के लिए 400 करोड़ रुपया खर्च करते थे सफाई महोत्सव में, 1000 लोगों को लाने ले जाने के लिए 100 से ज्यादा बार हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे लखनऊ से सफाई के बीच में। आज वो यहां बैठकर 45 करोड़ लोगों का महाकुंभ हो लिया और कितनी व्यवस्था रही ये मैं साक्षी हूं। मैंने मौनी अमावस्या के दिन अपने परिवार के साथ मिलकर वहां पर स्नान किया और बिल्कुल एक सनातनी के रूप में, सामान्य व्यक्ति के रूप में मैं अरैल के सोमेश्वर घाट पे स्नान करने गया। इतना निर्मल जल, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी कि मेरा मन भाव विभोर हो गया था। अब मैं आ जाता हूं समाजवादी पार्टी के आरोपों के ऊपर जो ये बार बार चिल्ला रहे हैं, तो मैं इनसे कहूंगा कि वो गिनते हैं हमारी गलतियों को उंगलियों पर, जिनके कुकर्मों का कोई हिसाब नहीं। अरे भाई शांति से, राठी साहब सुनिए ना पूरी बात को। ये आहत हूं मैं, एक सनातनी आहत है कि तुम लोगों ने मजाक बना दिया हमारे कुंभ का। इनके राज में जब कुंभ हुआ था तो किस प्रकार से 42 लोगों की हत्या इन लोगों ने की थी रेलवे स्टेशन पे, ये सब जानते हैं। नहीं मैं बता रहा हूं ना, कारण क्या है। अरे एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी आज भाव विभोर हो गए यदि कोई दुर्घटना हुई तो, लेकिन उस समय अखिलेश यादव ने और आजम खान का बयान निकाल लीजिए क्या थे। अब सुनिए पूरी बात, पॉइंट की बात सुन लीजिए, बीच में टोका टिप्पणी करेंगे। पॉइंट की बात 2013 में जो बजट था कुंभ का, वो कितना था? इनसे पूछिए कितना था, कितने वर्ग क्षेत्र में था? आज कुंभ का 40 से ज्यादा किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में कुंभ जिला बनाया गया है प्रयागराज का, और वहां पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। ये कह रहे हैं कि सबसे महंगा बजट है। अरे भाई, हम सनातनियों के द्वारा जो मंदिर बोर्ड के अंदर पैसा दिया जाता है उसका 1% भी नहीं है, ये हम लोग अपनी जेब से कुंभ करा रहे हैं। आप लोग तो हमारे पैसों से शब्बे बारात, हज हाउस,
ईदगाह और इसके अलावा रमजान में अच्छा, आप उस इफ्तारियां ट्रैक पर अब ले आ कराते रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सुनिए। ये आपने जवाब दिया, लेकिन शुभरास्ता जी, शुभरास्ता जी, समाजवादी पार्टी अभी ये कह रही है, मेरा सवाल शुभरास्ता जी से। विजय जी एक मिनट, ऋषि मिश्रा जी रुकिए, मैं सबके पास दोबारा से आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा। आपकी तरफ से टेक्निकल दिक्कत आई थी ऋषि मिश्रा जी, मैंने आपको ऐसा नहीं है कि बीच में इंटरप्ट किया हो, आपकी तरफ से टेक्निकल दिक्कत आई थी, दोबारा से आ जाऊंगा मैं। शुभरास्ता जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम अपना विपक्ष होने का धर्म निभा रहे हैं, अगर अव्यवस्था है तो अव्यवस्था को हम रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाईवे पर इतनी भीड़ है कि लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं वहां से। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा का अभाव है, उन्होंने कहा कि महिलाएं वहां पर परेशान हो रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो कुछ सिविक मुद्दे उठाए हैं, उन सिविक मुद्दों पर मैं भी समर्थन करती हूँ कि बिल्कुल सही बात है, हाईवे पे भीड़ भी होगी, प्रयागराज से काशी के रास्ते में भी भीड़ आपको मिलेगी, क्योंकि वो जब लोग जा रहे हैं वहां दर्शन करने तो चाह रहे हैं कि वो पूरा सर्किट कंप्लीट करके आए। ये सब सही बात है, लेकिन अगर आप इसमें अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए आप इसमें ऐड कर देते हैं कि महिला सुरक्षा एक विषय है, आप ऐड करते हैं कि लोग बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। क्योंकि मैं मानती हूं कि कोई भी व्यक्ति जब तीर्थाटन पर निकलता है तो वो मान करके चलता है कि आप अपने घर जैसी सुख सुविधाओं के साथ तो आप नहीं जा सकते, ये निश्चित रूप से ये बात है। इसीलिए तीर्थ यात्रा करने से ज्यादा तीर्थ यात्रा कराने वाले का महत्व होता है। और मैं उसी बात पर वापस आती हूं, जिस तरीके से प्रयागराज के हर एक घर ने, प्रयागराज के हर एक युवा ने, प्रयागराज के हर एक उस व्यक्ति ने जिसके मन में कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था है, लगभग ये बीड़ा उठा लिया है कि जो यहां इस पावन धरती पर आ रहा है उसको बढ़िया से महाकुंभ के दर्शन करके वहां स्नान करके वापस जाना है। ये उस जज्बे को कभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने सलाम किया हो? आपने कभी देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए हो? ये सवाल मैं सीधे पूछ लेता हूं विजय राठी जी। बहुत सारे लोग, मेरे जानने वाले, मेरे परिवार के लोग जो महाकुंभ गए हैं, उन्होंने कहा कि जहां पर भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वहां पर स्थानीय लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सभी लोग मदद कर रहे थे और सभी लोग एक मानवता की मिसाल भी यहां पर पेश कर रहे थे। आप ऐसे मुद्दों को उठाएं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसमें राजनीति का तड़का लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। ये आपके लिए राठी जी। देखिए हिमांशु जी, हमारे परिवार से भी लोग गए हैं और 40-40 किलोमीटर पैदल भी चले, लेकिन हम अपने परिवार की छोड़ दीजिए। एक महिला ये बोल रही है कि वो उसके घुटनों में दिक्कत है, 40 किलोमीटर पहले गाड़ी रोकी, कहां जाना उसको नहीं पता, कहीं ना खाने का है ना पानी का, जिससे पूछे सिक्योरिटी नहीं है सड़क पे, बताने के लिए कोई थे। अब ये बताइए आप उसको क्या करना? हम ये कहें कि जी बहुत अच्छा, क्या आप कह रहे हैं सिक्योरिटी नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिक्योरिटी कहीं नहीं हो? इतनी भीड़ और सिक्योरिटी कहीं नहीं हो? सुनिए, रूट डाइवर्जन का कोई प्लानिंग नहीं है, किसको कहां से जाना, किसको कहां से निकलना, सब गाड़ियां एक दूसरे के रास्ते में मुंह मिलाए खड़े हैं। सिक्योरिटी बहुत बाद में पहुंची है, क्योंकि सबने सोचा कि हाँ ठीक है भीड़ है, क्योंकि मैंने बताया ना पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री मदमस्त हैं, हिंदुओं की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की सलामती व्यवस्था के लिए नहीं लगे, क्योंकि एक टैग ये लेकर के चल रहे हैं कि हाँ हम तो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन ये हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी है, उनके सनातन पर राजनीति करने वाली पार्टी है। इसका जवाब मैं एसएन सिंह से ले लूंगा राठी साहब, लेकिन एक बात बता दीजिए, जब कुंभ में कोई बात होती है तब बोला जाता है कि आप लोग वहां पर जाएंगे, आप लोग तुरंत मना कर देते हैं, अखिलेश जी ने भी मना कर दिया। लेकिन कुशीनगर की ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रही है, ये मदनी मस्जिद, वहां पर अवैध अतिक्रमण जो हुआ था उस पर बुलडोजर चलता है तो 18 सपा नेता वहां पर डेलीगेशन पहुंच जाता है। आप पर राजनीति का आरोप लगता है ना सर? सुनिए, कुशीनगर का क्या है, कुशीनगर को दूसरा संभल बनाना चाहते हैं। पहले एसडीएम ने जो डिलिमिटेशन किया था वो ऑनलाइन सब कुछ है। अब इसमें अगर कार्रवाई हुई, अगर इसमें कार्रवाई हुई कोर्ट के हिसाब से हुई, देखिए नौकरी नहीं देनी, किसानों पे महंगाई पे बात नहीं करनी, इसलिए करना क्या है 2027 के लिए यही चीजें ढूंढनी है। अच्छा, और अब आप बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू आप मुस्लिम करते हैं, यही तो आरोप है एसएन सिंह। आप मुझे नहीं, 2 सेकंड देखिए, बोलिए। आप मुझे हिमांशु जी, आपके ही चैनल पर राठी जी ने मान लिया कि वहां भीड़ जाते हैं, आपके ही चैनल पर समाजवादी पार्टी कहती थी कि वहां कोई जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे बेशर्मी समाजवादी पार्टी को मैं ये कहूंगा कि भैया तबलीगी जमात को मानने वाले, कुंभ पर सवाल उठाने वाले,
भाई हर जुमे को सड़कों पर जाम लगाने वाले और कुंभ पर सवाल उठाने वाले, यमुना को खून से लाल कर देने वाले और कुंभ पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के लिए यही कहूंगा, अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, अच्छी बात है, दूसरा धर्म अपना सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो जानिए। तो आप, मैं तो पूछ रहा हूँ तबलीगी जमात वाली पार्टी से, हिमांशु जी, तबलीगी जमात वाली पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जुमे में सड़कों को जाम करने वाले लोगों को आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि भाई क्राउड मैनेजमेंट वहां है कि नहीं। अब समाजवादी पार्टी, हिमांशु जी, ये मान गई कि नहीं कि वहां श्रद्धालु आए हुए हैं? नहीं तो अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी कहती थी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई आएगा नहीं। अब हिमांशु जी हम इससे आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पे हमारे देश के सभी लोग श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर। और अरे भैया आप सुन तो लीजिए, जरूरत से कुछ नहीं, सुन क्या लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप सुनना ही क्या चाहते हैं? हम तो बैठ के सुनते हैं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। चलिए ऐसे नहीं होगा। ऋषि मिश्रा जी कुछ दिखा रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी कोई दस्तावेज दिखा रहे हैं। ऋषि जी, हाँ प्लीज, ऋषि मिश्रा जी दस्तावेज दिखा रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? ऋषि मिश्रा मेरे पास देखिए, माँ गंगा, माँ एक मिनट बोले तो दीजिए। विजय राठी जी एक मिनट रुकिए, डाउन कीजिए प्लीज, डिबेट सही से होनी चाहिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। ऋषि मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। हिमांशु जी, माँ गंगा हम सबके लिए आराध्य हैं, हम सबके लिए पवित्र है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। माँ गंगा के सफाई अभियान के लिए ये लेटर जेडी अग्रवाल का, प्रोफेसर जेडी अग्रवाल का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। 12 बार पत्र लिखा था, 12 बार पत्र लिखा था। बोलने दीजिए, बकवास मत कीजिए, बकवास मत कीजिए, बोलने दीजिए। अरे राठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक मिनट, अरे उनको शांत करवा दिया। बोलिए ऋषि मिश्रा जी। हो गए चुनाव के, मैं लोग आप ही की बात आ रही है, कांग्रेस की बात डिबेट में भी नहीं बोलने दे रही है। आप ही की बात आ रही है ऋषि मिश्रा जी, बोलिए। कांग्रेस पार्टी को, अरे सुनिए हिमांशु जी, 10 सेकंड में मैं अपनी बात सिंह साहब प्लीज एक मिनट शांत बैठिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में कोई मलाल रह जाए। हाँ बोलिए मिश्रा जी, बोलिए भाई, ऋषि जी बोलिए भाई। काशी में पूजा को प्रतिबंधित करने वाले, बोलिए। काशी की गंगा, माँ गंगा के सफाई के लिए प्रोफेसर जेडी अग्रवाल ने 12 बार पत्र लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री को। उसमें से एक पत्र मेरे पास ये है, एक बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। और उस माँ गंगा, क्यों बकवास कर रहे हैं आप क्यों बकवास कर रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं माँ गंगा का सफाई हो? आप धर्म पे राजनीति करना चाहते हैं? हिमांशु भाई 20 आप धर्म पे राजनीति करना लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। माँ गंगा की सफाई का मुद्दा उठा तो देखिए फिर से बात वही आ गई। 30 सेकंड, सूर्य प्रकाश बैठल 30 सेकंड जिनके। देखिए यहाँ पर आपने देखा, जो ऋषि मिश्रा जी है वो माँ गंगा की सफाई का मुद्दा उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, लेकिन इनसे जरा कोई पूछे कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है उसके बाद से ही आप लोग सब लेटर दिखा रहे हो, जबकि वो माँ गंगा के पुत्र, भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी ने यह प्रण संकल्प लिया कि हम गंगा जी को, जमुना जी को और सभी हमारी पवित्र नदियों को बिल्कुल साफ करेंगे। दिल्ली में भी चुनाव हुआ और उसी मुद्दे पे हम लोगों ने चुनाव जीता है। इन लोगों को शुभ्रास्ता जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति, सनातनी आस्था, ये दोनों चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हिमांशु जी 10 सेकंड दीजिए। हिमांशु जी एक चीज जी देखिए हिमांशु जी, मैं फिर से एक ही बात कहूंगी कि हिमांशु जी 10 सेकंड बस मुझे दीजिए। बोलिए शुभ्रास्ता जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विरोधी पार्टी से कि भैया अगर शुभ्रास्ता जी आप ही से मैं सुन रहा हूं, बोलिए। जी हिमांशु जी, देखिए सिंपल सी बात है, मैं बार बार इसी चीज का आग्रह करूंगी कि देश में राजनीति हो, इससे कोई गुरेज किसी को नहीं है। आप अलग अलग मौकों पर अलग अलग इश्यूज उठाएं, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आज कुंभ के बहाने माँ गंगा की सफाई की बात को आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा राजनीतिक कलर दिखे जिसमें कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं ऋषि जी, होना चाहिए, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट भी नहीं। ऋषि जी देखिए, लेटर है मेरे पास, यही बात यहां पर की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट। आप देखिए कि किस मुद्दे को कहां पर ढालने की कोशिश की जाती है और फिर इसे धर्म से जोड़ा जाता है, सनातनी आस्था से जोड़ा जाता है। और फिर जब कहते हैं कि यहां पर दुष्प्रचार किया जा रहा है तो कहते हैं कि नहीं, सनातनी आस्था पर कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।